सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं विवाह शास्त्रोक्त रीति से संपन्न हुआ। ऐसा नहीं कि हरण करके ले गए फिर और कुछ विवाह की पद्धतियां नहीं हुई, नहीं। ऋषि गणों की उपस्थिति में वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा संपूर्ण विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। विवाह के मंडप में अद्भुत सौंदर्य है। माता रुक्मिणी और श्याम सुंदर की इतने सुंदर दोनों लग रहे हैं, एक से बढ़ के एक। संत जन कहा करते हैं भैया दुनियादारी ज़्यादा अच्छी लगती है, रिश्ते नाते ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो टेढ़ी टांग वाले की ओर देखियो भी मत। यदि दुनिया वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो हमारे ठाकुर की ओर सोच समझ करके देखना। बोले क्यों? बात ऐसी है, अगर कहीं दिन भाव से आप कृष्ण की ओर देख लिए तो फिर दुनिया वालों के काम के नहीं रह जाओगे। ये अपना बना लेता है, अपने रूप से, अपने गुण से, दर्शन मात्र से अपना बना लेता है। जिस दिन आपने भाव से देख लिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। विवाह के मंडप में अद्भुत सौंदर्य भगवान का विवाह संपन्न हुआ। तदुपरांत कुछ काल में माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज को जन्म दिया। प्रद्युम्न जी को हरण करके शंबरासुर ले गया। उसे भय था कि मेरी मृत्यु कृष्ण के पुत्र के हाथ में लिखी है, तो ये हरण करके प्रद्युम्न जी को 6 माह के भी नहीं थे ले जाकर के सागर में फेंक दिया। मछली निगल गई प्रद्युम्न जी को, और मछुआरा उसे पकड़ लिया मछली को और ला करके शंबरासुर के ही भोजनालय में बेच दिया। मौत घूम फिर करके खोज करके आ जाती है अपने आप। तो ला करके मछली को शंबरासुर के भोजनालय में बेचा, और जैसे ही मछली के पेट को चिरा गया तो वहां से प्रद्युम्न जी महाराज को जब देखा भानामती ने, आहा ये तो मेरे पति हैं, ये तो कामदेव हैं, ये पूर्व जन्म की रति हैं। जो भानामती हैं पूर्व जन्म की रति हैं, और ये तो मेरे पति कामदेव हैं। तो भानामती ने कामदेव महाराज को निकाला प्रद्युम्न जी को मछली के पेट से, और धीरे धीरे राक्षसी विद्या और रसायनी विद्या में 12 वर्षों में युद्ध कला में निपुण कर दिया। युद्ध कला में जब ये पारंगत हुए, पत्नी ने शिक्षा दी, गुरुवत गुरु बन करके पत्नी ने शिक्षा दी है, तो फिर इन्होंने शंबरासुर का वध किया। पत्नी शिक्षित कर सकती है। पति की गुरु पत्नी होती है और पत्नी का गुरु पति होता है। जब दोनों समझ करके मिल करके पूरक बन करके गृहस्थ को चलाएं, जहाँ पत्नी और पति में तालमेल है, भैया वो घर तो धरती का स्वर्ग है। जहाँ दोनों एक दूसरे की बातों को समझने वाले, एक दूसरे का सम्मान करने वाले, आदर करने वाले। पत्नी ने शिक्षा दी। हमारे यहाँ वैसे भी कहा गया है, पत्नी जो धर्म पत्नी है, धर्म पति नहीं कहा गया, धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी चाहे तो पति की दिशा को मोड़ सकती है और धर्म आचरण करवा सकती है, ये उसके ऊपर है। तो वही करा सकती है जो धर्म पत्नी है, गरम पत्नी थोड़ी ना करा सकती है। जो दिन रात क्रोध में उबल रही है वो धर्माचरण कैसे करवाएगी। तो प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर का संहार किया।